हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। वीडियो को चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। म्यूनसिपैलिटीज़ हर एक के शहर में होगी। अब चाहे आप बॉम्बे में रह रहे हैं, चाहे आप छोटे से छोटे किसी शहर में रह रहे हैं, चाहे आप दिल्ली में रह रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी हर एक शहर में होती है। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। समझते हैं आसान शब्दों में कि म्यूनसिपैलिटीज़ का क्या मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है म्यूनसिपैलिटीज़ को लेकर। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था 1992 में, जिसमें पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 जी उसमें प्रोविजंस है म्यूनसिपैलिटीज़ को लेकर। म्यूनसिपैलिटीज़ को हिंदी में, जैसे आप छोटे शहर में नगर निगम, उससे बड़े नगर परिषद, नगर पालिका, सबसे छोटे में तो नगर पालिका आता है, नगर निगम, then नगर परिषद, इस हिसाब से जो रहता है उसे म्यूनसिपैलिटीज़ कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में आपको बता दिया। इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में मतलब डाला म्यूनसिपैलिटीज़ को, पार्ट 9A में तो डाला 74th अमेंडमेंट को, और उसके साथ साथ में 12th शेड्यूल में और डाला है। वो जो है आउटलाइन करता है म्यूनसिपैलिटीज़ की पावर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। 18 फंक्शंस दिए गए टोटल म्यूनसिपैलिटीज़ को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। उसको लोकल इश्यूज़, लोकल बॉडीज़ के इश्यूज़ कैसे उसको रिजॉल्व करना है, उसको क्या क्या तरीके अपनाने हैं। मतलब एक हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जिले की पंचायत ही हुई। एक गाँव की जो पंचायत होती है, जो छोटे लोग, छोटी पॉपुलेशन मिल के तय करते हैं, उसी हिसाब से एक पॉपुलेशन के ऊपर इनको राज करने के लिए बनाया गया है, इनको एडमिनिस्टर करने के लिए बनाया गया, ना कि राज करने के लिए। म्यूनसिपैलिटीज़ का पर्पस ये है। टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ तीन प्रकार की होती है: नगर पंचायत, नगर काउंसिल, नगर कॉरपोरेशन। म्यूनसिपैलिटीज़ का जो चयन है वो गवर्नर करता है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, एरिया, और क्या क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या एग्रीकल्चरल लैंड है, सबको मद्देनजर रखते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए म्यूनसिपैलिटीज़ का चयन किया जाता है। सबसे छोटी में नगर पंचायत होती है, फिर उससे बड़ी में नगर काउंसिल, दैन सबसे बड़ी होती है नगर कॉरपोरेशन। अगर पॉपुलेशन बहुत ही कम है, अगर उसका इस शहर का एरिया बहुत कम है, रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हो रहा है, तो नगर पंचायत में आएगा। अगर मीडियम साइज में तो नगर काउंसिल में आएगा, देन नगर कॉरपोरेशन सबसे बड़ी होती है। ड्यूरेशन जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 5 साल के ड्यूरेशन है होगा किसी भी म्यूनसिपैलिटीज़ का। पर ऐसा नहीं है कि 5 साल के भीतर उसको कोई सरकार बर्खास्त नहीं कर सकती, उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है बर्खास्त कर सकती है। 5 साल से पहले भी उनकी इच्छा के ऊपर ही है, पर 5 साल का टर्म इसमें 74 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तय किया गया है। रिजर्वेशन जो है म्यूनसिपैलिटीज़ में SC STs को मिलता है। रिजर्व करना जरूरी है सीट्स किसी किसी। अब म्यूनसिपैलिटीज़ में जैसे चुनाव किसके होते हैं, मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, तो म्यूनसिपैलिटीज़ में चुनाव वार्ड्स के होते हैं, जो पार्षद होता है उनके होते हैं। ठीक है, वार्ड के ऊपर चुनाव होता है। तो वार्ड, कोई कोई वार्ड रिजर्व है विमेंस के लिए, औरतों के लिए, कोई कोई वार्ड SC ST के लिए रिजर्व्ड है, कोई कोई वार्ड OBC के लिए रिजर्व्ड है। तो इसमें भी रिजर्वेशन है म्यूनसिपैलिटीज़ में भी, और इन सभी को भी बराबर एक जगह मिलती है अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इन द म्यूनसिपैलिटी। फीचर क्या क्या है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? 3 टायर म्यूनसिपैलिटीज़ कर दी, नगर पंचायत, नगर काउंसिल, नगर कॉरपोरेशन। ठीक है, कंपोजिशन कर दिया म्यूनसिपैलिटीज़ का। वार्ड कमेटी बना दी, कैसे कार्य होगा कैसे नहीं होगा। रिजर्वेशन कर दिया सीटों का, वुमेंस का, SC ST का, OBC का। ड्यूरेशन बता दी 5 साल के लिए। और सबसे लास्ट पॉइंट है, ये म्यूनसिपैलिटीज़ सभी स्टेट्स में एप्लीकेबल है, एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें भी एप्लीकेबल है। और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनमें से केंद्र सरकार कुछ एग्जेम्पशन लॉ भी ला सकती है। हो सकता है किसी किसी में नहीं हो, पर मोस्टली यूनियन केंद्र शासित प्रदेश में भी एप्लीकेबल है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।